अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी डोल एंड नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप। आज ये दोनों की वीडियो है जी, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अच्छा, कल जैसे ही ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, तुरंत ही व्हाइट हाउस से रोने की आवाज आने लगी और मोदी जी ने उन लोगों को फोन करके कहा, क्या कहा? आप लोग रोना बंद कीजिए। साथ ही ये भी सूत्रों ने बताया है कि कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया और ये बोला कि देखो दोस्त, अब हमास वालों के साथ तुम गिल्ली डंडा खेलो या बैडमिंटन, बस इस नंबर पे दोबारा फोन मत लगाना, शांति गई तेल लेने। जी हाँ, कल नोबेल पीस प्राइज अवार्ड की घोषणा होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन आस पड़ोस के लोगों ने पूछा कि कल रात क्या किया, तो ट्रंप का जवाब था, वो रात अपन 2 बजे तक पिया। भाई साहब, कल नोबेल पीस प्राइज की घोषणा होती डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अवार्ड देने वालों ने क्या किया, तो भाई ने बोला, उन्होंने लगभग मना कर दिया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि शहर में तेरे जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, जो कि बात सही भी है। नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले के चर्चे हैं। मीडिया वालों ने हेडलाइन ये नहीं लिखी कि जीता कौन, बल्कि ये लिख दिया कि ट्रंप नोबेल नहीं जीत पाए। सूत्रों का कहना है कि जब ट्रंप के समर्थकों द्वारा नोबेल पीस प्राइज वालों के सामने ट्रंप का नाम डाला गया तो उनका रिएक्शन ये था, इतना गंदा प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। दुनिया भर में जिस अवार्ड के लिए ट्रंप ने खुद को शांति का मसीहा बताया, जिनकी जबान 24 घंटे में 24 बार कलाबाजियां खाते हुए बोलती रही कि मैंने दुनिया में आधा दर्जन युद्ध रुकवा दिए। I know this, that nobody in history has solved 8 wars in a period of 9 months. जो ये तक बोलने से नहीं चूका कि अगर बराक ओबामा को नोबेल मिल सकता तो मुझे क्यों नहीं, बस उसी ट्रंप को नोबेल नहीं मिला। नोबेल कमेटी ने ट्रंप के ही स्टाइल में ये बोल दिया कि इस साल आपके हिस्से कुछ नहीं आया है, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब देखो यार, मुझे पर्सनली इस बात का बहुत दुख है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। इस दुख में कल रात मैंने सिर्फ 4 रोटी ज्यादा खाई और नींद भी जल्दी आ गई। इस दुख को मैं कैसे भुला सकता हूँ? पर सच्चाई यही है दोस्तों कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नोबेल का वो गोल्डन सिक्का नहीं आया। उनके हाथ में वही आया जो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपने एलाइज को पिछले 1 साल में दिया है। क्या? घंटा। इसको पाने के लिए ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया, खुद को शांति स्थापित करने वाला बताया, जोर जोर से दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एंटीगुआ, इजराइल, हमास संघर्षों सहित कुल 7 या 8 युद्धों को समाप्त किया है। यहां तक कि एक डील की झूठी दलील देकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर को भी रुकवाने का क्रेडिट लेने का उन्होंने प्रयास किया। भारत के बार बार इस बात का खंडन करने के बावजूद ट्रंप ये झूठ दोहराते रहे। अमेरिका की डेस्परेशन देखिए, ये लंबे समय से नोबेल समिति के सदस्यों और नॉर्वे के अधिकारियों को कॉल करता रहा कि यारो कुछ सेटिंग हो तो देख लो यार। सूत्रों का कहना है कि ये मोदी जी को कॉल करके भी यही बोलता था कि मोदी जी, विद्या कसम खा रहे हैं, एक बार नॉमिनेट करवा दीजिए हमको नोबेल के लिए, कराची तक धुआं धुआं कर देना, मैं पूछने तक नहीं आऊंगा। लेकिन भाई के इतने एफर्ट के बाद भी ये एफर्ट कोई काम नहीं आया। कभी पॉलिटिकल डिबेट्स के बहाने तो कभी पीस टॉक्स के बहाने ट्रंप ने इस पुरस्कार को पाने की हर कोशिश की। भाई अपने एफर्ट्स में इतना आगे बढ़ चुका था कि नोबेल कमेटी को यहां तक बोलना पड़ा कि उसे इन्फ्लुएंस कैंपेन पसंद नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप भाई अपने सतरंगी बाल झटकते हुए इस उम्मीद में लगे हुए थे कि नोबेल तो मैं ही लूंगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाई ने अपने हाथ पर यह गुदवा भी रखा हो, टैटू भी बनवा रखा हो कि मेरी नोबेल, अगर तू मेरी ना हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया, खासकर ट्रूथ सोशल पर लगातार पोस्ट करके अपने शांति प्रयासों का प्रचार किया। इसमें इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम की घोषणा, अफगानिस्तान, इजराइल और मध्य पूर्व में किए गए शांति समझौतों का उल्लेख और अमेरिकी समर्थकों तथा अन्य नेताओं की सिफारिशें भी उन्होंने शेयर की। सोचो, एक आदमी पूरी दुनिया से सम्मान मांग रहा है अपने सोशल मीडिया साइट पर यह लिखते हुए कि देखो आज फला नेता ने बोला कि मुझे नोबेल दे दो। मतलब इधर मेला लगा हुआ है क्या कि जिस खिलौने पर हाथ रख दिया वो तेरा हो गया भाई। उन्होंने कई समर्थकों और राजनेताओं से अपनी नोबेल नॉमिनेशन के लिए समर्थन जुटाया। जिनसे नहीं जुटा पाए उनको डरा कर आ गए कि मैटर हो जाए तो मेरे साइड रहना। इसमें कुछ विदेशी नेताओं जैसे आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा और अमेरिकी प्रतिनिधि भी शामिल थे। ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ भी फोटो खिंचवाई। वो नोबेल शांति पुरस्कार की इच्छा में दुनिया के लड़ते झगड़ते नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे थे। भाई को लग रहा था कि काला सूट पहन लेंगे, गोल्डन बालों का झुआ लटका लेंगे, छाती पर अमेरिका का ठप्पा लगा देंगे, माय फ्रेंड फला फला बोलकर झगड़ा सुलझा देंगे तो नोबेल जाएगा कहां, इन्हीं के पास आएगा। लेकिन अफसोस कि ट्रंप की दुनिया के अलावा किसी दुनिया में ऐसा होता नहीं है। उल्टा इस दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके साथ इन्होंने फोटो खिंचा ली। वो आदमी जो खुद ट्रंप की धरती पर खड़े होकर न्यूक्लियर वॉर की धमकी देकर गया। वही बात होगी ना बॉस कि डब्बे पर चोर का फोटो चिपकाकर बाजार में सिक्योरिटी ताला बेचने निकले। इमरान खान इनके बारे में सही बोलता था।
आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत हैं। लेकिन ट्रंप का नोबेल ऑब्सेशन उस टाइम अपने पीक पर पहुंच गया जब इन्होंने एक टाइम अमेरिका के घोषित आतंकवादी के साथ हाथ मिला लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस शख्स से हाथ मिलाया वो कभी अमेरिका द्वारा घोषित एक वैश्विक आतंकवादी था। अब वही शख्स सीरिया का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुका है। 14 मई 2025 को ट्रंप जिस अहमद हुसैन अल शरा से हाथ मिला रहे थे वो एक टाइम पर सीरिया का मोस्ट वांटेड आतंकी था। वैसे दुनिया उसे मोहम्मद अल जुलानी या गुलानी के नाम से ज्यादा जानती है। इसके साथ ही इस आदमी पर लाखों डॉलर्स का इनाम था। बताइए, ऐसे नोबेल छोड़ो, कोई इनको रोडीज की ट्रॉफी नहीं देगा। बताओ, इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं। इन सब के बाद ट्रंप ने अपना टैरिफ वॉर शुरू किया। उन देशों को टैरिफ के डर से दबाने की कोशिश की जिनके बिजनेस में अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा निपटा है। इस प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से ट्रंप को लगा कि दुनिया के बड़े नेता उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देंगे। कई देशों के साथ ऐसा हुआ भी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपने हाल के मध्यस्थता प्रयास की वजह से ट्रंप का नाम नॉमिनेट किया था। ट्रंप ने मीडिया के सामने बार बार कहा है कि उन्हें इस पुरस्कार से वंचित करना अनुचित है और बराक ओबामा को जब मिला है कुछ किए बिना तो हमको तो मिल ही सकता है। रशिया समेत कुछ और देशों ने उनके नोबेल प्रयासों का समर्थन किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यदि ट्रंप संघर्ष विराम में सफल होते हैं तो नोबेल के लिए उन्हें नामांकित किया जाएगा। न तो रूस यूक्रेन में संघर्ष विराम हुआ, न ट्रंप को नोबेल मिला। यह तब था जब इसी जेलेंस्की को अपने बगल में बिठाकर ट्रंप ने दुनिया भर में जलालत दी थी, सामने इनकी बेइज्जती की थी। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इस बात का पता चलते ही पुतिन ने हवा में 4 राउंड फायर मार दिए और पहली बार उनके सहयोगियों ने उनको हंसते हुए देखा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। खैर, ट्रंप ने अपने शांति प्रयास से जुड़ी घटनाओं जैसे इजराइल हमास संघर्ष विराम और गाजा में बंदियों की रिहाई को प्रमुखता से एडवर्टाइज किया और कहा कि इसी कारण उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। फिर भी नोबेल कमेटी ने उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए इस साल का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मैचॉर्ड को दे दिया। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको, थोड़े टाइम में दें, टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। अब ट्रंप और उनके सपोर्टर्स का ये कहना कि भाई साहब हमसे गलती कहां हो गई बताओ, तो मैं बताता हूं कहां हुई। भाई ये बेसिक सी गलत पकड़ लिया आप लोग। जिसकी साइड में आपको खड़ा नहीं होना था उससे भाई लोग गले लग गए। बोले तो पाकिस्तान। जिस दिन पाकिस्तान ने ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज जीतने का समर्थन किया उसी दिन दुनिया को ये क्लियर हो गया कि ट्रंप भाई की फील्डिंग सेट हो चुकी है। ये वो पनौती देश है जिसने जिस देश का समर्थन किया है वही देश डूब गया है। क्रिकेट में भी ये अपनी टीम का सपोर्ट करते हैं तो इनकी टीम हार जाती है। किसकी? अरे भाई पाकिस्तान की बात हो रही है। वॉर में ये अपनी आर्मी का समर्थन करते हैं तो वो सरेंडर कर जाती है या पेल दी जाती है। अब जिस दिन ट्रंप ने शहबाज शरीफ के मुंह से अपना नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए सुना था उसी टाइम भाई को सब कुछ त्याग कर फकीर बन जाना चाहिए था, क्योंकि यही एक चीज है जहां पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड 100% है कि जिसका साथ देते हैं उसको खत्म कर देते हैं। अभी हम क्लेम करेंगे अपने लिए। पर मजाक से हटकर भी बात करूं तो मुझे मजाक के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोनाल्ड भाई को लेकर जो मीम वॉर सोशल मीडिया पर चल रही है असल में ट्रंप को डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने शांति के प्रयास नहीं किए। ट्रंप वो नेता है जिसने नॉर्थ कोरिया की तानाशाह को शांत करा दिया। ट्रंप आज भी जिस वॉर को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रंप के टाइम शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन ये सब ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुआ था। ट्रंप 2.0 जिस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से आए थे उसने अमेरिकन सोसाइटी के उस डीप रूटेड रेसिज्म को बाहर लाया है जो आज पूरे अमेरिका में एनआरआईज के ऊपर दिख रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हिंसा बढ़ी है। कभी किसी व्यापारी की गर्दन उसके बच्चों और बीवी के सामने काट दिया गया तो कभी किसी को सीधे गोली मार दी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में अपराध नहीं होते, कोई भी देश अपराध मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक ही कम्युनिटी के खिलाफ इतनी नफरत हो रही है तो सोचने वाली बात है कि उस देश में समाज में कुछ तो गड़बड़ है। इसका एक और एग्जाम्पल बड़ा मिला कि हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहे विवेक रामास्वामी से एक अमेरिकी लड़के ने उनके हिंदू होने पर सवाल किए कि एक क्रिश्चियन फेथ वाले देश में आप खुद को हिंदू भी कहते हैं और फिर क्रिश्चियन लोगों की तरह एकेश्वरवाद यानी एक भगवान की पूजा करने वाला भी खुद को कहते हैं। दरअसल भाई इस बात को लेकर वो कंफ्यूज था कि एक नॉन क्रिश्चियन कैसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खुद को खड़ा कर सकता है। ये उस देश का हाल है जिसे दुनिया भर में इक्वालिटी और सहिष्णुता का ज्ञान बांटना है, जो हमारे यहाँ के जातिवाद को बार बार उठाता है लेकिन अपने यहाँ के रेसिज्म को देखता भी नहीं। सही बोले थे मोदी जी, क्या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, ट्रंप अब चाहें तो नॉर्वे की नोबेल कमेटी से फोन लगाकर ये हिसाब ले सकते हैं कि ओ जी ये नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए कितने वॉर और रुकवाने होंगे जी, है? क्योंकि दुनिया के आप कितने बड़े भी बॉस क्यों ना बन जाएं, सम्मान आपको आपके कर्मों की वजह से ही मिलता है। ट्रंप चचा, किसी देश को डराकर या अपनी ताकत का अंदाजा कराकर आप बस डर फैला सकते हो, शांति नहीं। बाकी नॉर्वे वालों अपनी पीठ मजबूत किए रहना, चचा ट्रंप आपका टैरिफ भी बढ़ा सकते हैं। हेलो बाकी दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जल्दी मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद। फिर ये एक हफ्ते विच बहुत कुछ हो जाना जी। डोनाल्ड ट्रंप को आप ही दे दें भाई नोबेल प्राइज और जान छुड़वाएं। आप दे के आए नहीं थे? मैंने दिया लेकिन वो कहता है ये नहीं चाहिए भाई। पाकिस्तान ने दिया था ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान ने दिया, भुगतो भाई,
मैंने पहले भी कहा था कुछ ना कुछ सिचुएशन चल रही है। अभी चाइना पे नज़र रखने का था कि ये खबर आ रही थी कि जो है अमेरिका अफ़गानिस्तान में दोबारा घुस रहा है, किस वजह से घुस रहा है, क्यों आ रहा है, चाइना पे नज़र रखिए जी, उनके एटमी असासों के ऊपर और ये और वो। रात को तो कुछ और न्यूज़ चल रही थी जो स्टॉक एक्सचेंज जो क्रैश हुई थी अमेरिका में, और वो चाइना वालों ने मेरे ख़्याल में कोई रिसोर्सेज़ होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज़ हैं या कौन से हैं, वो उन्होंने मेरे ख़्याल में बंद कर दिए चाइना ने। अच्छा तो अमेरिका को हाथ पाँव पड़ गए हैं अब तो, ये सिचुएशन जो है अब इसीलिए वो क्रैश हुई है। ये बिटकॉइन वाले और एक दो और थे जिन्होंने, और पाकिस्तान में तो काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें, तो पता नहीं कितना वो नीचे चला गया है बिटकॉइन। वो जो लाखों में था वो हज़ारों से भी नीचे आ गया है। तो बड़ा लॉस हुआ है लोगों को, और यहाँ पे तो भाई इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे। मैंने कहा था कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो नहीं अप लॉस एंड क्यों डाउन, हुआ? भाई वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ उसने रिलेटेड टैरिफ होती है। लगाया ना 130%, हम्म तो फिर चाइना ने फिर अपना पत्ता खेला है। हाँ। चाइना जो है वो हर मुमकिन फिर कोशिश जमादा से करेगा। हुई होगी खूब इज्जत ट्रम्प की भाई है वो उसका ट्रम्प को अवाम जो है क्रिटिसाइज कर 2000 रही है अरब अमेरिका। डॉलर का कंपनी को नुकसान हुआ है। अच्छा बहुत ज्यादा लॉस है भाई, ये कह उसकी रहे हैं बेटी कि का हस्बैंड हिस्ट्री है में ना लिखा जाएगी जो ये चीज जो है। जो इसका मालिक है इस कंपनी का, ट्रम्प की बेटी का हस्बैंड मेरे ख्याल में। इसका ट्रम्प की बेटी का हस्बैंड जो है वो मालिक है ना ये बिटकॉइन का। बिटकॉइन जो है, नहीं, आयशो कहते नहीं हम बता रहे थे ना कि पाकिस्तान के साथ इसी चीज को लेकर डीलें हो रही हैं, क्रिप्टो में उसने क्रिप्टो इन्वेस्ट में किया जितना हुआ ज्यादा। है, तो मतलब कि ये तो नहीं है कि वो बिटकॉइन ही उसका है। अच्छा बिटकॉइन का वैसे पता नहीं है हमें कि पीछे कौन खा रहा है। है बड़ा अमेरिकन ही होगा। काफी कंपनियां थी जिनको लॉस हुआ है, और ये सिचुएशन जो है वो भी नाव ऑन चल रही है। और अमेरिकन लोग ही, मैं कहूँगा कि वो अपोजिशन नहीं है, इनकी पार्टी के लोग हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, बाकायदा बता रहे हैं कि हम सपोर्ट करते थे। लेकिन ये जिस तरह की हरकतें कर रहा है, ये अपने मकसद को पाने के लिए, मतलब वो एयर बेस जो है बरग्राम है, मेरे ख्याल में बरग्राम है, वो एयर बेस जो है वो उन्होंने अफगानिस्तान में वो दोबारा हासिल करनी है। अब खिचड़ी ये पकी हुई है कि पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, आप करके दें, हमें वो रास्ता सीधा करके दें, ठीक है, हमने वो दोबारा हासिल करनी है। अब ये नोबडी नोज़ कि भाई अमेरिका वहाँ पे बैठता है तो वो किस पर नज़र रखता है। तो ये सिचुएशन वो लोग अमेरिकन जो है वो खुद बात कर रहे हैं कि ये पगला गया है, ये इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के अभी ये कंट्रियाँ जितनी भी हैं जिन पे ये होल्ड करना चाहता है, तो वो अगर कह दें कि ठीक है, हम जो भी पीछे हुआ है, जो भी आपने जंगें रुकवाई हैं, वो आपको नोबेल प्राइज़ देते हैं और आप क्रेडिट देते हैं बाकायदा। बस उसी वक़्त लिख लीजिएगा, वो ट्रम्प जो है वो बैकफुट ले लेगा और इनको ही बोलेगा मोदी माय फ्रेंड, शहबाज माय फ्रेंड। तो वो तो जो पहले ही पाकिस्तान के साथ डील है, वो हो चुकी है, वो प्यार-मोहब्बत हो चुका है, एवरीवन नो दैट के बीच में क्या है। तो वो दूसरी कंट्रियों के साथ भी उनका वो ताल्लुक जो है बेहतर हो जाएगा और ये समझ जाएगा उनके मुताबिक जो अमेरिकन कह रहे हैं। अमेरिकन लोगों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो लोकल जो हैं, कोई वो मीडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखते, आम आवाम है वो। तो वो खुल के बोलती है, भले वो अपोज़िशन हो, भले वो उनकी अपनी पार्टी हो जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इंटरव्यूज़ जो है छोटे-छोटे लोगों के कह लें कि वो आते रहते हैं। तो यहाँ से देख के लग रहा है कि भाई हम तो इधर बैठे हुए हैं ना, ठीक है, अलग कंट्री में हैं और वो हिसाब-किताब नहीं है। लेकिन उनके अपने लोग जो हैं उनके खिलाफ जो है, ट्रम्प के खिलाफ जो है बोल रहे हैं। बड़बोला है, वो ठीक इन्होंने कहा है कि 24/7 जो है ज़ुबान इनकी रुकती नहीं है और यू टर्न मारता रहता है। तो ये आएगा, अगर होल्ड करता है, ये नोबेल प्राइज़ इसको नहीं मिलता तो 4 साल जो है ये क्या करेगा, ये कोई कह नहीं सकता कि क्या सिचुएशन होगी। बड़े-बड़े मीम हो बने सकता है हुए हैं। पाकिस्तानी टीम की हैं? तरह घसीट घसाट के एक दिन बड़े-बड़े आ ही मीम जाए। बने हुए हैं, वो कहता है कि आ जाओ अब मेरा ये रखवाता है जंग। यार ओ यार, एक बंदा कोशिश ये अगर वहाँ पे होल्ड कर रहा है ट्रम्प की जगह। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यार, गालियाँ ना निकालिएगा। आप कर लें होल्ड, तो मेरी एग्जांपल ज़रूर ठीक देनी है, है। तो इसकी दे लें। पैंट शर्ट पहनी नहीं तो इसकी दे ले, अपनी दे ले। अच्छा यार मेरी दे लो एग्जांपल। इमरान खान डोनाल्ड ट्रम्प बन जाओ तुम। अच्छा यार, वो एग्जांपल ही देना नहीं यार, क्या गलत एग्जांपल ही देने नहीं लगा। तो आप यार अपनी दे गलत लें, नहीं आप देने अपनी लगा दे यार, लें। बात तो आप गलत दें सही दें, अपने आप को डोनाल्ड ट्रम्प बनाएं। फर्ज करें कि आप जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प है तो क्या आपका रिएक्ट होगा इन चीजों को लेकर? आप अपने अच्छा गाली पिला दी।
और यार एग्जांपल देने लगा था कि अगर कोई होता है इनमें से तो वो जो है वो होल्ड करेगा कहीं न कहीं, ठीक है? तो वो कोशिश पूरी करेगा, यार ये मेरा जो टेन्योर गुज़र रहा है, जो मैंने अरसा गुज़ारना है और होल्ड करना है, तो मैं एक छाप छोड़ के जाऊँ, ठीक है? और जो पास्ट में गुज़रे हैं उन लोगों से बेहतर करूँ, ताकि उन लोगों में ऊपर नाम आए। आपकी क्रेडिबिलिटी जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो डिफरेंट है भाई। तुमने जो किया है वो अलग लेवल का है। जो पास्ट में जो चीज़ें की हैं, जिन लोगों के साथ तुम्हारा उठना-बैठना था, जो तुमने गंद फैलाना था वो सारा जो है लोग जानते हैं कि तुम क्या हो अंदर से, ठीक है? तो वो आगे आके इस चीज़ को ठीक करना चाह रहा है, एक नाम बनाना चाह रहा है कि मैं उसमें गया तो उसमें भी ठीक किया, मुल्क को होल्ड किया तो उसमें भी बेहतर किया और जनाब जहाँ पे जंग लगी हुई थी मैंने जंग रुकवाई। तो जब भी हिस्ट्री में नाम लिया जाए, क्रेडिबिलिटी जो है इसके नाम आए। भाई हिस्ट्री में जब भी नाम लिया जाएगा ना, वो भाई चीज़ों को देखते हुए हिस्ट्री जो है वो लिखते हैं। पागल के बच्चे नहीं आँखें बंद करके तो कुछ भी लिख दें जनाब। पाकिस्तान तो मतलब कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दे, मिर्च मसाला। ये स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही किसी मूवी की, ये हिस्ट्री लिखी जाती है। पास्ट जो गुज़रता है, उसको दर्ज किया जाता है कि कहाँ से क्या हुआ, किसने क्या किरदार जो है अदा किया। किरदार अदा करना पड़ता है आपको प्रॉपर आके। ये नहीं है कि बातों से आप कह दें कि इंडिया ने हमें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया, तो हिस्ट्री में ये भी लिखा जाएगा कि उन्होंने दिया नहीं, इसका बनता नहीं था और इसने जनाब उन पे टैरिफ लगाया। उन पे ये किया, वो किया, तो वो सब कुछ बीच में आएगा और ये भी आएगा कि इसने जंगें करवाई खुद। ये पहले जो है बड़ा पुरअमन इंसान बन के आने की कोशिश थी इसकी, आने से पहले इसके बयानात ऐसे थे और एंड आफ्टर दैट वो उसने क्या रिएक्ट किया जैसे ही वो इक़्तिदार में आया, होल्ड किया और उसके बाद भाई इसकी असलियत बाहर आना शुरू हो गई और इसने नोबेल प्राइज़ का रट्टा लगा लिया कि मैंने हिस्ट्री में नाम बनाना है। इसके कुछ मेरे ख़्याल में प्लान है 2-4 वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है एंड दैट्स इट। मुझे लगा था कहीं न कहीं कि उस टाइम की यार ये अपनी गवर्नमेंट को जो है वो स्टेबल रखना चाहता है, अवाम को सहूलतें देना चाहता है, अपनी अवाम के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है? और कहीं न कहीं रिलीजियस कार्ड खेलेगा, मैंने उस वक़्त भी बोला था। लेकिन भाई वो उस ट्रैक से थोड़ा हटकर और उनको थोड़ा-सा पीछे करके उन्होंने कहा अच्छा आपके जो है बलबूते के ऊपर आप ऊपर पाँव रख के मैं पहुँच गया हूँ इस पोज़ीशन पे, अब आप भाड़ में जाओ, आप अपना देखो, मैं अपना देखूँगा। मैंने जंगें करवानी है, रुकवानी है और नोबेल प्राइज़ लेना है, मेरा यही है। तो ये गेम फ़िलवक़्त ये चल रहा है तो अमेरिका जो है इंडिया को ख़ासकर इंडिया को दबाने की जो है वो कोशिश में है। तो लोग कुछ कह रहे हैं मैंने जो वीडियो देखी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी कि चाइना के ऊपर और चाइना ने भाई झटका दे दिया आगे से। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन इस किस तरह हैंडल करता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है। चाइना के साथ पंगा नहीं ले सकता। चाइना का भाई अपना जो है वो सारा कुछ है। हुँ, चाइना भी ये वो कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हुई, ऐसे ही तो नहीं ऊपर आ गया ना चाइना भी, ऐसे ही तो पंगे नहीं लेता ना अमेरिका के साथ। तो चाइना के साथ तो पंगा लेके जो है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है ये ट्रम्प। और बाकी जो है वो जो नोबेल प्राइज़ जो है वो इसको नहीं मिला और नोबेल प्राइज़ मिल गया है वेनेज़ुएला की एक अपोज़िशन मेरे ख़्याल में लीडर थी, हुँ, उसको मिला है और उसने जो है वो जमहूरियत मेरे ख़्याल में लेके आई है वहाँ पे और बड़े पुरअमन तरीके से। इसलिए उनको जो है वो ये नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसको जो है वो नहीं मिला। तो ये नोबेल प्राइज़ के पीछे जो है वो पागल था और अभी बेचारे भी को है। नहीं मिला लेकिन ये है कि काफ़ी सारे मीम बने हुए हैं जो कि हँसने वाले होते हैं। तो मैं पहले समझा नहीं था उससे पहले। कहते हैं आज और काल मेरा ये रखवाता है मेरा जंग अब कोई। तो उस वक़्त समझ नहीं बाद में पता चला कि इसको नोबेल प्राइज़ ही नहीं मिला है, नोबेल प्राइज़ तो किसी और को मिल चुका है। भाई साहब के साथ हर दफ़ा प्रैंक ही हो जाता है वो पिछली दफ़ा इसको उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की को बुला के जिस तरह से इसने चित्रोल की थी उसके बाद फिर प्यार-मोहब्बत से समझाया कि इस तरह से जंग जो है वो रोकनी है। वो बेचारा राज़ी हो गया नहीं रुकती जंग। और उसके बाद रशिया के साथ भी इसकी बातचीत हुई। पुतिन ने भी कहा अच्छा चलें ठीक है देखते हैं। और इस मीटिंग के फ़ौरन बाद आते साथ ही हमला हो गया। तो क इस बेचारे के साथ हर दफ़ा इसी तरह प्रैंक हो जाता है। इसको कह देते हैं अब अगर नेतन्याहू की बात करें तो उसने भी पता है पिछली दफ़ा इसके कहने पे कह दिया था जी कि ठीक है जी हमास के साथ अमन हो गया है। तो ये इस जो अभी डील हुई है ना इस डील से पहले की बात है। तो साथ ही जो है वो उन नेतन्याहू ने फिर हमला कर दिया था।
तो इस बेचारे का जो ख्वाब है ना, जो एक रोज बेचारे का ख्वाब टूट जाता है यार, घसीट घसाट के ना पाकिस्तानी टीम की तरह ना, इसने किसी टाइम देख लेना कभी ना कभी जो है ना वो ले ही जाना है नोबेल प्राइज, पहले जिस कह रहा तरह था से हालात कि चल रहे नहीं हैं। मिलेगा। वो कतर पे देख रहे हैं अब सारी सिचुएशन। कतर हाँ, पे हालाँकि मुआहदा हुआ पड़ा है, हर चीज़ उनको पता है कि एवरीवन नो दैट कि यार उन्होंने इनकी इजाज़त के थ्रू ही जनाब वो सब कुछ किया हुआ है और वहाँ पे वो कह लें कि बीच बिचौले का काम कर रहे हैं और इनको पता है। लेकिन उसके बावजूद हमला करवाना और मैंने कहा था ना ये बाप-बेटा हैं इज़राइल और अमेरिका, और पता तो तो उन्होंने होता करवाया है। जानबूझ के, फिर बिल्कुल। बीच में आया और सुलह करवाई, ये भी एक जेस्चर जो है वो पेश किया कि हम जो है वो सुलह करवाते हैं, भले मुआहदे हुए पड़े हों, उसमें जो भी सिचुएशन हो, हम हैंडल करेंगे, हम होल्ड कर रहे हैं, सुपर पावर हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें भी दर्शा रहा है बीच में। तो वो जेस्चर जो है पागल थोड़ी है अवाम, वो नाक में थोड़ी नवाला डालना उन्होंने, बेवकूफ़ के बच्चे नहीं हैं। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है इनको कि ये क्या ड्रामे कर रहा है। इसने सोशल मीडिया कोई जो है जैसे इंडिया में बहुत चलता है बिग बॉस प्रोग्राम जो है, तो वो जो है वो साब हो गया कि कुछ भी कर लो, एक बॉस ऊपर बना हुआ है, पीछे से आवाज़ आनी है एक बैकग्राउंड से। और फिर जनाब सब कुछ चेंज हो जाना, उनकी मर्ज़ी से होना है, तो सारी दुनिया में उनकी मर्ज़ी से चलना है। हुँ, ऐसा नहीं है भाई, खुद मुख्तार कंट्री हैं, ठीक है, एक-दूसरे के ऊपर इन्हिसार करती हैं, ट्रेडिंग के थ्रू है और चीज़ें जैसे चाइना ने अभी हाथ खींचा है थोड़ा-सा, तो उनको पता चला है कि यार ये तो भाई ठीक-ठाक पावर रखते हैं, इन्होंने तो स्टॉक एक्सचेंज गिरा दी है पीछे और वो चाइना भी रखता है हिस्ट्री में पावर। लिखी जाएगी, तो भाई उनको अब समझ आई है कि खुद मुख्तार है, इनके साथ ट्रेड करनी है या इनके साथ ताल्लुकात बनाने हैं, तो एक तरीके से चलना पड़ेगा। ये पागल का बच्चा है, ये इसको एक ही चीज़ चाहिए, वो पागल ज़िद्दी बच्चे की तरह ना ये ज़िद करता है कि भाई दे दो, दे दो। मुझे लगता है इंडिया नोबेल प्राइज़। इंडिया जो है इंडिया को चाहिए यार दो इसे और कहो यार जान छोड़ो यार, नहीं, नहीं, साइड नहीं। पे हो जो इंडिया तो कभी भी नहीं। इस हक में कभी भी इसका समर्थन नहीं करेगा जिस तरह से हालात, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से तगड़े डिसीजन लिए हैं ना, वो भी उसके होश नहीं ठिकाने आ गए, उसको पता चल गया। डिसीजन देखें आपको क्या लें कि साइड इफ़ेक्ट जो है वो तो भुगतने पड़ते हैं ना। आप कहीं पे स्टैंड लेते हैं ना, किसी चीज़ के लिए, अपने हक के लिए कर लें, तो ये मत समझिएगा कि ना ईज़ वे आपको वो चीज़ जो है अवेल हो जाएगी या आप उसको हासिल कर लेंगे। हुँ, भाई उसके लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, वो किस सूरत में है, वो सिचुएशन के थ्रू है, ये ठीक है। वो आप मुल्क सँभाल रहे हैं उस हिसाब से होगा, आप अपना घर सँभाल रहे हैं, किसी को डिफेंड कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको नुकसान ज़रूर होने वाला है भाई। क्योंकि सच का साथ जो भी देता है या अपने हक के लिए लड़ता है, भाई उसे कहीं न कहीं जो है कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी उसे वो चीज़ जो है वो मिलती है। इंडिया इस वक़्त दे रहा है, बहुत सारा टैरिफ जो है वो झेल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो पाकिस्तान के थ्रू जो है, वो जो सुनने में आ रहा है कि चीज़ें हो रही हैं, तो भाई वो भी इंडिया को भी टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सिचुएशन जो है कह लें कि पॉलिटिकल वे से देखी जाए, तो लगता है कि आज कल में रिज़ॉल्व हो जाएगा। आज ये मसला चल रहा है, कल कहीं और कुछ हो जाएगा। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, हुँ, लेकिन हुँ। कंट्रियाँ जो हैं वो रन होती रहेंगी। लेकिन जंग की स्थिति जो है वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ना किसी को एक-दूसरे के सर के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। कंट्रियाँ अपना-अपना काम करती रहें, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे रोकना चाहिए अगली कंट्री को, वहाँ पे उनको वो रोक सकते हैं कि यार आप ये नहीं कर सकते, ये आपकी लिमिटेशन है, यहाँ से आप आगे हदबंदी है, इससे आप आगे नहीं जा सकते। तो मेरे ख़्याल में सुकून में रहेगी सारी चीज़। फिर ये नोबेल प्राइज़ का पंगा और ना इसे रोकना पड़ेगा, लेकिन जानबूझ के ये पैदा कर रहा है चीज़ें, ठीक है? तो अब क्या सिचुएशन होती है ये देखने लायक होगा। ये तो हुँ। अली भाई देंगे नोबेल प्राइज़। इनके दो पास यार, जान छुड़वाओ अपनी भी और सारी दुनिया की। चलें जी एंड करें। हाँ। एंड गेम करते हैं जी, लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तो कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।